हिंद सभी को। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी को लेकर के, जिसको देखने के बाद आपका जितना भी भ्रम है, मन में जितना भी शंका है, सब दूर हो जाएगा और आप बिल्कुल सेफ हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे और इस बार की भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये आप लोग जान ही गए हैं कि वैकेंसी बढ़ गया है और जिसका इसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस बार फॉर्म सबसे कम है और वैकेंसी भी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी जितने बूढ़े बुजुर्ग भी इसमें एग्जाम देंगे उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, सबका हालत ख़राब हो जाएगा, हम जानते हैं। तो आइए आपको कुछ पहले दिखाते हैं। ये आप लोग का नोटिफिकेशन आया था शुरुआती, आपको याद होगा, जब आपका सीट था लगभग 24,369 और अभी आपका सीट हो गया है 45,284, आपको पता है। ठीक है, जब आप पेज नंबर 19 में आइएगा तो आपको पता चलेगा। काहे कि हमको अभी तक कुछ कुछ स्टूडेंट यही बोल रहा था कि सर देखिए ये यूट्यूब चैनल वाला ये बोलता है, वो ये बोलता है। भैया वो सबका काम ही है यही, ठीक है। लेकिन हमको जब भी समय मिलेगा, अगर हम 2 मिनट भी आपसे बात करेंगे तो ओनली एसएससी जीडी के ऊपर, ओनली एसएससी जीडी के ऊपर। और आज से नहीं, बिल्कुल 2016 से हम लगातार यही बात करना चाहते हैं और कर ही रहे हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट हैं हमारे, जितने भी जुड़े हुए हैं, कोई उसको भड़का नहीं सकता, कोई उसको गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, हमको पता है। ठीक है, आइए तो आपको पेज नंबर 19 में दिखाते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले आप ये समझ, जिसको एक डाटा हम आपको दिखाएंगे, डाटा जो कि आपको और क्लियर कर देगा कि कितना कितना स्टूडेंट लास्ट तक फिजिकल में क्वालिफाई होगा, मेडिकल में क्वालिफाई होगा और लास्ट में फाइनल मेरिट तक मत कितना स्टूडेंट जाएगा, वो भी आपको अभी दिखा देंगे 2 मिनट के अंदर। पहले आप यहाँ समझ लीजिए, अभी तक सबको डाउट है, इस बात को हम क्लियर कर दें। पिछले साल भी था कि जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता था, ठीक है, फिजिकल के लिए। लेकिन इस बार देखिए नियम चेंज कर दिया। जब आप यहाँ से पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी पीएचडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख लिए कि फिजिकल के लिए वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जबकि पिछले बार 12 गुना बुलाया था, उसके पिछले बार 10 गुना, 15 गुना, इस प्रकार से चलता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़े नहीं, इसीलिए एसएससी ने यही सिस्टम किया कि पहले तो आपका 160 नंबर वाला कर दिया सिस्टम, 80 क्वेश्चन का, उसके बाद 1 घंटा का समय दिया। देखिए यहीं से कंपटीशन कैसे कम करना शुरू कर दिया है, आपको यहीं से समझना चाहिए। उसके बाद देखिए 8 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा। ठीक है, अधिक भीड़ नहीं लगाना चाहता है और ना ही लास्ट में अधिक फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर निकालना चाहता है एसएससी। क्योंकि कि अगर कोई 2018 वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको पता होगा कि लगभग 55,000 कैंडिडेट, 55,000 कैंडिडेट बाहर हो गए थे फाइनल मेरिट लिस्ट से। ठीक है, तो और देखिए दूसरा बात आपको यहाँ दिखा दें, फिर आपको डाटा पर ले चलते हैं हम। और ये तो गया फिजिकल का बात। और मेडिकल के लिए जिसको बुलाएगा वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ जब पढ़िएगा आप, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िएगा, पता चलेगा कि 2 गुना कैंडिडेट को डीएमई और डीबी, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना वैकेंसी है उसका 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब 45,000 वैकेंसी है तो 90,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बात था नोटिफिकेशन का। अभी तक सबको कन्फ्यूजन हो रहा था कि कितना गुना नहीं। और अभी भी हम देखते हैं कोई कैंडिडेट अगर पूछता है तो यही पूछता है, और हम 1-2 आदमी का वीडियो भी देखे, वो भी क्लियर नहीं कर पाया कि क्या होगा नहीं होगा, इसलिए आपको बताते हैं। आइए आपको डाटा की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको दर्शन करवा दें। तो देखिए ये मेरा बनाया हुआ डाटा है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, किसी के बात में नहीं आना है, आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, फैक्ट क्या है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि 2020 वाले वैकेंसी में जो है, 22 वाले वैकेंसी में 45,284 सीट है। टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 54 लाख, ऑफिशियल आ चुका है, आरटीआई लगा करके, ये आपको पता होगा। ठीक है, आप ये मान सकते हैं इसमें जो है 30% स्टूडेंट अब्सेंट होंगे। 100% हम बोल रहे हैं, 30% स्टूडेंट अब्सेंट होगा ही। ताकि अगर हम 2018 वाले वैकेंसी में जाएँ तो लगभग 50% स्टूडेंट अब्सेंट हो गया था। ठीक है, पिछले बार भी वही लगभग कंडीशन था, तो हम 30% ही मान के चलते हैं अब्सेंट होगा। कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है जहाँ पे अब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, 30% ही मान के चलते हैं। आप मान के चलिए कि सीबीटी एग्जाम में जो प्रेजेंट होगा वो कैंडिडेट 38 लाख कैंडिडेट बैठेंगे एग्जाम में। जितना हम बोल रहे हैं खाली वो सुनिए। ठीक है, बाकी अभी 30 दिन बचा हुआ है, गर्दा उड़ा देंगे। एक व्यवस्था लाने के लिए जा रहे हैं आप लोग के लिए, हम देखते हैं जहाँ तक होगा। और कहीं कोई टेंशन नहीं लेना एसएससी जीडी को लेकर के, हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 38 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे। ठीक है, कॉलिंग के लिए जो बुलाया पीटी पीएचडी में, वो 8 गुना बुलाएगा वैकेंसी का। 45,284 गुना 8 कितना हो गया, 3,62,000 के आसपास।
3,62,000 कैंडिडेट के आसपास बुलाएगा, सबको मतलब एडमिट कार्ड भेजा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ कैंडिडेट अब्सेंट भी होते हैं, क्या कि जानता है कि मेरा हाइट नहीं पूरेगा, हम दौड़ नहीं पाएंगे, तो बहुत लोग नहीं जाता। और फिर भी हम चलिए अब्सेंट और जितना भी डिस्क्वालीफाई होंगे, चाहे हाइट वेट चेस्ट में हो या रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो, सबको 40% मान के चलते हैं कि 40% आदमी उसमें ऐसे होंगे, मतलब जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे, वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब 1,44,000 कैंडिडेट वहीं पर आपका ख़त्म हो गया। बचा कौन, जो कि फिट हुआ, पीटी पीएसटी में जो फिट हुआ जितना कैंडिडेट, वो था आपका 2,17,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, आप जब सोचिएगा जो कि हम क्या बोलना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रहस्यमयी बात आई है। और ये अभी कुछ नहीं है, जब आपको नेक्स्ट हम वीडियो में चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो इस बार छूट मिलेगा वो कितना अधिक गैप होगा, वो भी आपको हम प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा जुड़ के रहिएगा, और समय मिला तो ऑल इंडिया SSC ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ के रहिएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमको समय मिलता है वैसे ही, ऐसा नहीं है कि हम कोई यूट्यूबर हैं लगातार वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब हमको समय मिलता है तभी आते हैं, और जो रियल बात होता है वही बताते हैं, बाकी हमको कोई मतलब नहीं भैया, ठीक है। देखिए यहाँ तक आप समझ गए कि फिट जो हुआ कैंडिडेट वो 2,17,000 के आसपास पूरा मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो गया। बात है कि मेडिकल के लिए किसको किसको बुलाएगा, तो 2 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा, मतलब 90,568 कैंडिडेट को बुलाया मेडिकल के लिए। उसमें क्या होता है, यहीं पे कटअप बढ़ता है थोड़ा सा। अब आप सोच रहे हैं कि 2,17,000 कैंडिडेट था, उसमें से 90,000 कैंडिडेट को ही बुलाया, और सब कैंडिडेट कहाँ जाएगा भैया। मतलब आप ये समझ लीजिए, आपको यहाँ से एक तो छोटा सा बात, 1,26,000 कैंडिडेट तो यहीं पे बाहर निकल गया, समझे कि नहीं। तो यही 1,26,000 जो कैंडिडेट बाहर निकला, ये बाहर निकालने के लिए कुछ तो कटअप बढ़ाएगा। मान लीजिए आपको 50 नंबर पे बुलाया फिजिकल की, तो 56 नंबर पर बुलाएगा आपको मेडिकल की। यही 6 नंबर जो बढ़ा, यही 1,26,000 कैंडिडेट बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस बार जितना छटनी होगा सब यहीं पे हो जाएगा बाहर में ही। अब देखिए अंदर में एकदम बिल्कुल साधारण सा एकदम सिलेक्शन है। देखिए आप यहाँ पे देखिए कि कटअप जैसे बढ़ाया वैसे 1,26,000 कैंडिडेट बाहर हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पुराने वैकेंसी में कैसे 2 नंबर के 3 नंबर के गैप में हज़ारों लाखों कैंडिडेट रहता था, तो आपको पता चल जाएगा मतलब कि रियलिटी क्या है। ऐसे नहीं कि कोई जो है यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, ऐसे ऐसे बोल दिया इतना इतना कटअप जाएगा, ऐसे हालत ख़राब हो गया सबका, वैसे नहीं। जो रियलिटी है उस पर आइए, बात करना है तो हमसे कीजिए, आइए पुलट पर, तब समझते हैं क्या बात है, ठीक है। हम जान गए अब कि जो है 90,568 कैंडिडेट था, जिसको हम मतलब SSC के द्वारा कॉलिंग आया, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इतना कैंडिडेट को एडमिट कार्ड मिला, ठीक है। उसमें से 10% कैंडिडेट अब्सेंट करेंगे, ये नियम है हर साल का। और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से गलत चीज़ वाले होते हैं, फर्जीवाड़ा होता है, और ये 100% ऐसा देखा गया है कि मेडिकल में वो पकड़ा जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो वो नहीं भी जाएंगे या किसी कारणवश अब्सेंट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला कि लगभग जो है अब्सेंट होने के बाद 81,511 कैंडिडेट के आसपास पहुँचे मेडिकल देने के लिए। और देखिए मेडिकल SSC GD का थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिहार पुलिस झारखंड पुलिस की तरह है, यूपी पुलिस की तरह मेडिकल गया, कपड़ा भी नहीं खोला और जो है चलो भैया फिट हो गया, वैसा नहीं होता। अगर बीच में संडे आ जाता है तो 3-4 दिन तक 5 दिन तक मेडिकल चलता है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। इसीलिए हर बार यही देखा जाता है कि लगभग 50 से 60% के आसपास पासिंग परसेंटेज रहता है मेडिकल में। SSC GD का मेडिकल हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है, ठीक है। इसीलिए तो मान लीजिए 50% अगर हम मान के चलते हैं तो इसका 40,000, आप सोचिए कि 40,755 कैंडिडेट मेडिकल में पास कर गया, और आपका सीट कितना है, 45,000 सीट। आप कल्पना कीजिए, ठीक है हम 60% मानते हैं भैया, चलिए 60% क्वालीफाई कर गया री मेडिकल वेडिकल मिला करके, फिर भी 48,000 कैंडिडेट, 48,960, लगभग 48-49,000 कैंडिडेट आपका मेडिकल में पास किया। आपको पता है कि आपका सीट है 45,284, और लगभग 48,000 कैंडिडेट के आसपास पास किया। कितना कैंडिडेट एक्स्ट्रा है आप खाली सोचिए ना, 2,000-3,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा है, यही ना। इसमें कितना कटअप बढ़ सकता है, पॉइंट में, एक नंबर में, इससे ज़्यादा कटअप तो नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। कटअप बढ़ने के पीछे रीज़न होता है, जब आप एग्जांपल आपको, खैर अभी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया,
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो आपको बता देंगे कि कटअप इतना इतना जो आप देखते हैं कि बढ़ गया, उसके पीछे बड़का रीजन क्या है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया को लेकर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। अभी सिर्फ आप यही समझिए कि देखिए कितना कम स्टूडेंट लास्ट में बचता है, इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट बढ़ने का बहुत कम चांस है, क्योंकि शुरू से ही कैंडिडेट को छांटते छांटते वहाँ तक ले गया है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट बाहर ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम उसमें थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे और पूरा प्रयास करेंगे। तत्काल आप लोग जुड़ के रह सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। यूट्यूब पे बहुत सारा डकैत है, आप लोग उसका भी पेट भरिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।